भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? यानी भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इनमें से मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य एक जनसंख्या में है मध्य प्रदेश और राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? यानी भारत में कुल कितने राज्य हैं वर्तमान में? मोस्ट क्वेश्चन है। 28 क्योंकि पहले 27 थे। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी? यानी भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी? भारत की बात होता था। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये ऑप्शन गंगा रहेगा। यानी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और ये एक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है गंगा नदी। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार की या के थोड़ी बहुत प्रिंट में गलती हो रखी। ठीक है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? यानी भारत में सबसे लंबा बांध जो कि नदी पर बना हुआ है किसी हीराकुंड बांध जो कि ये माही नदी पर बना हुआ है। ठीक है। और भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत का सबसे लंबी सुरंग। ठीक है जी। यानी भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? यह चेनाब सुरंग। भारत का सबसे लंबा ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? यानी किसकी है? भारत में सबसे ऊंची मूर्ति स्थापना का संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? गोमती में स्थित है। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? भारत में प्रथम विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन सी 1916। यानी 1916 में प्रथम महिला स्कूल बनी थी भारत में। भारत का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? यानी भारत में सबसे पहले स्थापित तक्षशिला विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है ना, ये मुंबई के अंदर बना था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जो कि भारत की थी बछेंद्र पाल। यानी बछेंद्र पाल की थी भारत की प्रथम महिला। आईपीएस कौन बनी थी? यानी भारत की प्रथम आईपीएस अधिकारी कौन बनी थी? यानी कौन सी महिला थी जो कि आईपीएस अधिकारी के रूप में बनी थी? यानी किरण बेदी। यानी भारत की सबसे पहली राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? यानी भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। ये भारत की सबसे प्रथम महिला बनी थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? यानी भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? ऑप्शन के अनुसार ए बी सी डी या इंदिरा गांधी। यानी ये कौन बनी थी? इंदिरा गांधी बनी थी। भारत का प्रथम राष्ट्रपिता यानी भारत का प्रथम राष्ट्रपिता कौन था? यानी ऑप्शन में से ए बी सी यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। यानी ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाए थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? यानी भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन से व्यक्ति था? रविंद्रनाथ टैगोर जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? यानी भारत में सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बना था? राकेश शर्मा। ठीक है। ये ऑप्शन में दिए हुए थे, ये गए हुए थे। कृषि भारतीय आर्थिक की क्या है? यानी भारत की आर्थिक कृषि क्या है? आर्थिक स्थिति रूढ़िवादी यानी रूढ़िवादी जो की परंपरा से आ रही है, ये भारत की विशेषता है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यानी भारत में सबसे कम जनसंख्या
घनत्व वाला राज्य कौन सा है, यानी कौन सा राज्य है? सिक्किम, जो कि तीनों देश के बीच में है। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन बना था, यानी भारत में सबसे पहले गृह मंत्री कौन बना था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम बने थे। भारतीय सेना के जनक कौन थे? भारतीय सेना के जनक कौन थे? देवेंद्रनाथ साहब फलोदी के ये नायक बने थे। भारत में शिक्षा है एक नागरिकरण राज्य दक्षिण मूलभूत अधिकार, यानी मूलभूत क्या है? अधिकार है हमारा, यानी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं तो हमारा मूल अधिकार है। भारत का दक्षिणी गंगा कहाँ आती है? यानी भारत की दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी नदी को कहा जाता है, यानी गोदावरी नदी को क्या कहते हैं? दक्षिणी गंगा। भारत का कौन सा राज्य शक्कर कोटा कहा जाता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश को क्या कहते हैं? शक्कर कोटा कहा जाता है। वह नदी जिस पर भारत का रूम नाम पर पुरस्कार किया जाता है, यानी वह नदी घाटी जो कि दामोदर घाटी परियोजना, सतघाटी परियोजना। ये सतघाटी परियोजना शिमला में स्थित है। राज्य वैज्ञानिक दिवस कब मनाया जाता है? राज्य यानी राष्ट्रीय वैज्ञानिक दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान के रूप में मनाने जाने वाला कौन सा है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये है एक 4 साल में से एक साल नहीं मनाया जाता है, जो कि हर साल मनाया जाता है। भारत का एक पाकिस्तान के विभाजन करने वाली रेखा का क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बनने वाली रेखा का नाम। ये दरिया तेरी खैरनी सिरोनी बगावत के लिए है, हमें तुम्हें शेर चुकना होगा, तुम्हें भी यहाँ पे रहना होगा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? इन भारत में से ज़्यादा लंबी सीमा बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश के चारों ओर हमारे देश का आवागमन रहता है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? यानी जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, क्योंकि ये सैनिकों के लिए बनाई गई है। भारत में कितने राज्य पटल रेखा में अवतरित किए गए हैं? 9। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत मैकनाट आउट निकल जाता है, हिमालय पर्वतमाला। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी मीठे जल की कौन सी झील? ब्लू डक झील का स्थापन किया जाता है, जिसे राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग विकसितता प्रदान की जाती है। भारत में चंदेन की लड़ाई के दौरान भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सा है? यानी जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी का उद्गम पाया जाता है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? यानी भारत में सबसे प्रमुख साधन क्या है? कुएं तथा नलकूप दोनों प्राकृतिक रूप से नलकूप और कुएं बावड़ी से। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादन राज्य, यानी भारत में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिमी बंगाल में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? चावल उत्पादन होते हैं। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल है जो कि खाद के रूप में होती है? चावल, जो कि खाने के योग्य सबसे ज़्यादा उपयोगी दी जाती है। भारत में सर्वश्रेष्ठ चाय कहाँ पैदा होती है? यानी भारत में सबसे ज़्यादा असम में चाय होती है। असम में कौन से दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा चाय पैदा होती है? यानी सबसे ज़्यादा चाय वहाँ पर की प्रसिद्ध है। लाइक कमेंट शेयर कर जरूर बताएं हमारे के सारा वीडियो।